Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, a book written by Eckhart Tolle. We are on page number 23. Writer is encouraging you to be at ease with the state of not knowing. एक ऐसी अवस्था में जहाँ पे मुझे नहीं पता है. This takes you beyond mind because the mind is always trying to conclude and interpret. It is afraid of not knowing. So when you can be at ease with not knowing, you have already gone beyond mind. A deeper knowing that is non-conceptual then arises out of that state. क्या कहना चाह रहे हैं काट हमें? कि जिस समय हम कंफर्टेबल हो जाते हैं ना कि हमें ये चीज़ नहीं पता है तो और उसे जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और हमें इस चीज़ से डर भी नहीं लग रहा कि हमें ये नहीं पता है, तो कहते हैं जब आप इस ईज़ में हो जाते हैं कि मुझे नहीं पता है तो इट इज़ ओके. सो ऑलरेडी आप जो दिमाग के बियॉन्ड चले जाते हैं, क्योंकि दिमाग को तो हमेशा चाहिए कुछ कंक्लूड करना है, किसी का मतलब निकालना है, और जो डीपर नोइंग जो एक नॉन कंसेप्चुअल क्षेत्र में है वो अराइज करती है इस अवस्था से. आर्टिस्टिक क्रिएशंस, स्पोर्ट्स, डांस, टीचिंग, काउंसलिंग, मास्टरिंग इन एनी फील्ड of endeavors implies that the thinking mind is either no longer involved at all or at least is taking second place. कि किसी भी प्रकार की अद्भुत मास्टरी होना, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, गेम्स में, डांस में, सिंगिंग में, किसी भी चीज़ में है, ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि यहाँ पे जो सोचने वाला दिमाग है ना, या तो वो सेकंड प्लेस में है, मीन्स कोई सुपर पावर, कोई इंटरनल डीपर नोइंग ये आपको अद्भुत चीज़ों को क्रिएट करा रही है. हम देख बोलते हैं यार उसने ये कैसे बना दिया, ये सोचने और समझने के पार है. वी से दैट इजंट इट. तो ये माइंड के दायरे में नहीं है, ये यूनिवर्स के दायरे में, ये बीइंग के दायरे में है. अ पावर एंड इंटेलिजेंस ग्रेटर देन यू एंड येट वन विद यू इन एसेंस टेक्स ओवर. सो एकार्ट ने अपनी दूसरी किताबों में अ न्यू अर्थ, द पावर ऑफ नाउ में बार बार बोला है कि यूनिवर्स हमारे थ्रू अपने आप को चैनलाइज करता है और हम इसका हिस्सा हैं. तो जो यूनिवर्स की पावर और इंटेलिजेंस जो हमारे इस शरीर की जो आकार है ना उससे बहुत बड़ा है और अलग होते हुए भी हमारे साथ ही हमारे थ्रू चैनलाइज कर रहा है, तो उसका जो एसेंस है दैट टेक्स ओवर. सो उसके बाद में यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है दिमाग का. फिर सब चीज़ें स्पॉन्टेनियस हैं, अपने आप हो रही हैं, राइट एक्शन अपने आप हो रहे हैं. यू आर नॉट डूइंग इट, आप कुछ नहीं कर रहे. मास्टरी ऑफ लाइफ इज़ द ऑपोजिट ऑफ कंट्रोल. तो जब हम चीज़ों को कंट्रोल करना बंद करते हैं ना, उसके ऑपोजिट आती है मास्टरी ऑफ लाइफ. कहते हैं यार ये तो अपने आप होता चला गया, मुझे पता ही नहीं लगा. दैट मीन्स इस समय द एसेंस more powerful than us takes over. You become aligned with the greater consciousness. आप उस समय जो आपकी बहुत महान चेतना सचेतना जो आपके अंदर ही है, आप उसके साथ हारमोनियस हो जाते हैं. It acts, speaks, does the work. ये चेतनता, ये सचेतना काम कर रही है, ये काम हो रहा है. Isn't it amazing कि ये जो आज हमने पढ़ा ये बहुत सारी चीज़ों का उत्तर दे रहा है कि जितनी भी अमेजिंग चीज़ें दुनिया में बन गई, चाहे वो ताजमहल है, चाहे वो पगोडा है, चाहे वो आईफिल टावर है, जो जुबिन मेहता का कॉन्सर्ट है, चाहे वो अद्भुत मूवी है, कैसे क्रिएट हो गई, हाउ डिड दिस पर्सन डू इट. सो ये ह्यूमन माइंड के इंटरप्रिटेशन से नहीं है. सो कितनी ब्यूटिफुली एकार्ट ने लिखा, अ डीपर नोइंग दैट इज नॉन कंसेप्चुअल देन अराइजेज आउट ऑफ दैट स्टेट. जो धारणाओं से बाहर है, जो अनुभूतियों से बाहर है, वो वहाँ से निकलती है जब हम दिमाग के दायरे से जानते या नहीं जानते कंफर्टेबल हो जाते हैं. मीन्स जब हम अपनी ज़िंदगी से कंफर्टेबल हो जाते हैं, जब हमारे दिमाग से हमारी आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाती है. पेज नंबर 24. द मोमेंट ऑफ डेंजर कैन ब्रिंग
about a temporary cessation of stream of thinking, thus give you a state of what it means to be present, alert and aware. Now this is a different conversation altogether. जैसे कि इस बुक में एकार्ट ने लिखा है कि आप एक बारे में एक ही कॉन्वर्जेशन को पढ़ें। तो हमने ये पढ़ा आज कि जब हमारा माइंड या हम, माइंड क्या है, हम ही पोजेस्ड बाय इट हैं, इस घर्षण से निकल जाता है कि मुझे ये भी जानना है, ये भी देख लूँ, ये भी कर लूँ, और कंफर्टेबल हो जाता है कि ओके, इट्स ओके। और उस समय जब आप सिंक होते हैं अपने आप से, अपनी बीइंग से, एट दैट टाइम आपकी जो गहराई के अंदर चेतनता है, यू बिकम अलाइंड विद दैट। फिर ये चेतनता काम करती है, ये बोलती है और यहाँ से काम होता है। तो पावर ऑफ नाउ और स्ट्रीम ऑफ थिंकिंग जो ये सारा टाइम चलती रहती है, उसके लिए ये कॉन्वर्जेशन है कि जब आप कभी कोई खतरे में होते हैं तो उस मोमेंट पर जो दिमाग की सोच है 1 मिनट के लिए बंद हो जाती है और आप उस वक्त कुछ रिएक्ट करते हैं, सोचते नहीं, कहते ना मैंने कुछ नहीं सोचा समझा और मैं भाग गया, मैंने समझा नहीं, मैंने एक थप्पड़ मारा, मैंने सोचा नहीं। ज़िंदगी में किसी को बचाने के लिए लोग अपनी जान की परवाह किए बिना कूद के कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो खतरे को देखा, दिमाग ने सोचना ये बंद किया कि तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। यू जंप एंड यू सेव। ये जो बहादुरी के एक्ट होते हैं ये उस समय होते हैं कि जब यहाँ पे जो हमेशा हम सोच रहे हैं ना, ये सोचना बंद हो जाता है। उस समय हम बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, अलर्ट होते हैं और अवेयर होते हैं। वी आर इन दैट मोमेंट। So in this chapter, there is only one more conversation and then it gets finished. So I'll read this also. The truth is far more all-encompassing than the mind could ever comprehend. कि जो सच्चाई के अंदर चीज़ें शामिल है ना, इतना कुछ है कि दिमाग उसे अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता है। नो थॉट कैन इनकैप्सुलेट ट्रूथ। वो उसे छोटा सा कैप्सूल, एक जो दवाई का कैप्सूल होता है, उसमें सच्चाई को बंद नहीं किया जा सकता। कोई सोच उसे बंद नहीं कर सकती। एट बेस्ट इट कैन पॉइंट टू इट। तो सोच क्या कर सकती है? सच्चाई की तरफ दिखा सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल इट कैन से ऑल थिंग्स आर इंट्रिंसिकली वन। ये सारी चीज़ें स्वाभाविक रूप से इंस्टिंक्टिवली एक हैं। दैट इज अ पायनियर नॉट एन एक्सप्लेनेशन। पॉइंटर, दैट इज अ पॉइंटर नॉट एन एक्सप्लेनेशन। ये एक संबोधन है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि सब चीज़ें एक क्या हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज वर्ड्स मीन्स फीलिंग डीप विद इन यू द ट्रूथ टू विच दे पॉइंट। इन शब्दों को समझना मतलब क्या है? फीलिंग, अनुभूति। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स डज नॉट मीन कि हम उसके मीनिंग निकाल रहे हैं। मतलब फील करना अपने अंदर इस सच्चाई को जहाँ पे ये पॉइंट कर रही हैं, ये अनुभूति के लेवल पे है। तो जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट टू अंडरस्टैंड, दिस इज टू एक्सपीरियंस एट द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभूति। तो ये भी अनुभूति के लेवल पे एक्सपीरियंस करना कि ओके, आई डोंट नो दिस, इट इज़ ऑल राइट एंड आई एम कंफर्टेबल। सो आई डोंट वॉच एनी टीवी, एनी न्यूज़। मुझे सब बोलते हैं शेयर्स ये वो, मैं कहती हूँ आई एम ओके। मेरे पास डिफरेंट तरीके जिनसे मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं इन्वेस्ट कर सकूँ या कोई और मेरे लिए इन्वेस्ट कर ले। तो ठाकुर जी जो ब्रह्मांड है खुद आपके लिए तरीके बनाता है थ्रू विच यू क्रिएट वेल्थ, डू अदर थिंग्स। तो मास्टरी ऑफ लाइफ जो है वो कंट्रोल में नहीं है, वो सोचने में नहीं है। सो मास्टरी ऑफ लाइफ इज द ऑपोजिट ऑफ कंट्रोल। पेज नंबर 23 में मैं दोबारा आपको रीड कर रही हूँ। द मोमेंट यू बिकम अलाइंड विद द ग्रेटर कॉन्शियसनेस, द कॉन्शियसनेस एक्ट्स, स्पीक्स एंड डज द वर्क। हर चीज़ जादू की तरह होती चली जाती है, हर चीज़। और हम सोचते हैं हम लकी हैं, हम किस्मत वाले हैं, या दूसरे के लिए सोचते हैं कि वो लकी है, वो किस्मत वाले हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये दूसरा जो लकी और किस्मत वाला है उसके लाइफ के अंदर डीपर कॉन्शियसनेस से काम कर रहा हो। दिखता तो वैसा ही है कि चलता फिरता सब जैसे हम, बट यू डोंट नो व्हाट्स इनसाइड देयर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। ऐसे लगता है हर चीज़ का उत्तर मिल रहा है। इतने सारे जो प्रश्न हैं ज़िंदगी के अंदर वो कितने विजिबल हो रहे हैं, उनके आंसर मिल रहे हैं। मैं बहुत बार बोलती थी यार, हाउ इट इज़, व्हाई इट इज़, कैसे है। It's wonderful to know why S.N. Goenka was able to recreate the entire Vipassana. How did he create? How did he got inspired for making that pagoda?
हाउ उसने ऐसा सोचा भी कैसे, ये डिज़ाइन उसके दिमाग में ये कैसे आया कि वो इसको इस तरह से क्रिएट कर ले। इट्स अमेजिंग। सो कहीं पे एक डीपर कॉन्शियसनेस है जो वहाँ काम कर रही है उस एनर्जी में। सो कैन वी बी कंफर्टेबल विद नॉट नोइंग? दैट डजंट मीन कि जिन चीज़ों को जानने की ज़िंदगी की रोज़मर्रा में ज़रूरत है वो ना जाने। That means, can we be just comfortable with our own self the way we are? Thank you so much for being in my life. Thank you so much.